हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। आप सभी एस्पिरेंट्स जब भी अगर हम बात करें ग्रेजुएशन हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बच्चों का रहता है कि हम अब अपना जो करियर है वो राइट डायरेक्शन में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे बनाएं। तो सबसे पहली चीज़ माइंड में आती है जब आप थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं अपने लेवल पे, तो आप देखते होंगे कि जैसे जेके जम्मू कश्मीर में अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपको जेके एसएसबी के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जेके पीएससी के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। उसके अलावा बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं और एसएससी के एग्ज़ाम हैं। काफ़ी सारे बच्चे जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने देखा था सिविल सेक्रेटरीट में भी, न्यूज़पेपर्स में भी, अलग अलग जगह से आपको अपडेट्स हमने भी पहुंचाई थी कि अलग अलग वैकेंसीज़ आने वाली हैं, राइट। लेकिन जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है वैकेंसीज़ की, हमें एक चीज़ दिमाग में क्लियर करनी पड़ेगी। उसका मतलब ये नहीं होता कि महीने में आ जाएगी या 10 दिन में आ जाएगी। हो सकता है जल्दी से जल्दी आ जाए। जो वैकेंसीज़ रेफ़र हो चुकी हैं जेके एसएसबी को, वो जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है, एस्पिरेंट्स को मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। और जो वैकेंसीज़ आइडेंटिफाई की जाती हैं, जैसे एमटीएस की वैकेंसीज़ हैं 10,000, वो आगे अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे ही कॉन्फ्रेंस होता है फिर उसके बाद रेफ़र की जाएगी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कि हम 6 महीने 8 महीने एक ही चीज़ का हम वेट करते रहें कि कब फॉर्म निकलेगा, और उस चक्कर में हम अपनी तैयारी भी ना करें, राइट। तो आपको क्या करना है, अगर आप 30 ईयर्स के अंदर हैं, यानी कि जो भी आपकी प्रेजेंट एज है 30 साल के अंदर अगर आप हैं, तो ये आप पहले ही चीज़ दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि खाली जेके एसएसबी पे डिपेंड नहीं रहना आपको। क्योंकि जेके एसएसबी के कोई रेगुलर फॉर्म नहीं निकलते कि हर दूसरे महीने में फॉर्म निकलता हो। कई बार 3-4 साल में एक बार रिक्रूटमेंट आती है, 2-3 साल में एक बार आती है मेजर रिक्रूटमेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप सभी क्या कर सकते हैं, जैसे आने वाले समय में अगर मैं आज की बात करूं, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो कल 16 अप्रैल 2025 को एसएससी का फॉर्म निकलना था सिलेक्शन ग्रेड का, बट वो न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर उसका रिव्यू हो रहा है तो वो जल्दी नया आ जाएगा। ये पहले आने वाले समय में जो आपको अगले आप लगा लो कि 30 दिन 40 दिन में रिक्रूटमेंट्स जो देखने को मिलेंगी, उसमें सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट आ रही है एसएससी सीजीएल की। पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो आनी थी आई थिंक 22 अप्रैल अगले मंगलवार को, लेकिन अब जो रिव्यू हो रहा है उसका आने वाले समय में देखेंगे कि क्या डेट आती है। उसके अलावा एक चीज़ और, सिलेक्शन ग्रेड रिक्रूटमेंट, उसके बाद एसएससी सीजीएल, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल, उसके बाद आपका एसएससी सीपीओ, उसके बाद स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जीडी, इस तरह के रिक्रूटमेंट्स हो गए एसएससी के। उसके अलावा आईबीपीएस के बैंकिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, ये सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए है। जो पिछले मैंने अभी एग्ज़ाम बोले वो 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों के लिए हैं, और जो आपको अभी मैं एग्ज़ाम बोल रहा हूँ सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे, बैंक के पेपर ग्रेजुएशन बेसिस पे ही होंगे, जिसमें आपका आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ जुलाई के एंडिंग ऑफ जुलाई में इसके एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। यानी कि इसका फॉर्म भी जल्दी ही निकलने वाला है, इनके कैलेंडर ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि आपको क्या करना है, आपको जेके एसएसबी के रिक्रूटमेंट्स का वेट नहीं करना अगर आप 30 ईयर्स के अंदर हैं, राइट। क्यों? क्योंकि आप इस एज के अंदर, जो आपका 20 से 30 के बीच का एज है, इसमें आप 99% एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो। तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक पेपर के वेट करने के चक्कर में 6 महीने 8 महीने आप निकाल दें, तैयारी भी ना हो, और जो बाकी रिक्रूटमेंट है उसका सिर्फ आप फॉर्म भरो और प्रॉपर तैयारी ना कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो एग्ज़ाम्स अभी फॉर्म निकलते जा रहे हैं या आने वाले समय में निकलेंगे, उसके लिए तैयारी करिए। उससे होगा क्या, आपका जेके एसएसबी का भी ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप वेट करें, आप पहले ही एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करिए, ताकि आपके कल को जेके एसएसबी का अगर फॉर्म निकलता भी है तो आप उसके लिए पहले से ही आप कह सकते हैं कि प्रिपेयर रहें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उससे होता क्या है कि हो सकता है आपका मन हो जेके एसएसबी में जूनियर असिस्टेंट बनने का जब भी फॉर्म निकले, लेकिन हो सकता है अगर आप तैयारी पहले शुरू कर दें, आप ही बैंक में सेलेक्ट हो जाएं या आप कहीं और सेलेक्ट हो जाएं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये हमने लास्ट 8 से 9 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज़ देखी है। काफ़ी सारे बच्चे एक जनरल जो तैयारी करते हैं उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा खुल जाती हैं। काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 5-5 6-6 एग्ज़ाम जिन्होंने क्वालिफाई किए हैं। तो उससे होता क्या है कि एक बार आपकी तैयारी अच्छी हो गई और आने वाले टाइम में आप ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए गाइडेंस चाहिए, राइट मेंटरशिप चाहिए, उसके लिए आपको बेस्ट रिसोर्सेज चाहिए। उससे होगा क्या, आपका टाइम जो है, जो खुद आप अपने लेवल पे कर रहे हैं, आप अगर गाइडेंस के थ्रू करते हैं, टीचर्स की हेल्प लेके करते हैं, तो वो आपका थोड़ा जल्दी हो जाता है और आपका जो टाइम बचता है वो आप अपना प्रैक्टिस पे दे पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोचिंग अभी स्टार्ट करना है आपने, तो नए बैचेस करियर सक्सेस के स्टार्ट हो चुके हैं। मॉर्निंग 9 AM to 12 लेटेस्ट बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 3-4 दिन पहले। उसमें भी अभी
5 से 7 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसकी एडमिशन मंडे से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट मंडे से, उसका टाइमिंग रहेगा 12 to 3। तो इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन सूट करता है, आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9419145317। या अगर आप चाहते हैं सर मुझे कन्फ्यूजन है कि कौन से पेपर दूँ मैं, कौन से फॉर्म भरूँ, तो आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं करियर सक्सेस के ऑफिस में। एड्रेस है करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। कोई भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।